हेलो दोस्तों, आप घातांक और करनी के 15वें पार्ट में हैं और हमने एक क्वेश्चन इसमें दिया था और स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां से है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करें देखते हैं पार्ट क्या होगा। दोस्तों आपने देखा था हम लोगों ने इस सवाल से स्टार्ट किया था, अगर आपको पता हो, और मैंने बताया था ये कैसे करना भी। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके थे अगर आपको याद हो, और इसमें हमने ये चीज़ नहीं जोड़ी थी। अगर आपने पार्ट 14 देखा हो तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका आपका क्यूबिक फॉर्मूला बनना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ऐसे करके, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये लिखेंगे और इंटू 1 लिख देंगे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कैसा तैयार हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद है आपको, प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी। तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो हम ज़बरदस्ती यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिसका नाम होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। उसी में फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ए क्यूब आपका जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में होता है आपका ए आपका प्लस बी में, ठीक है ना। अगर आपको पता हो, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ अगर आपको पता हो। फॉर्मूला था आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसमें होता था ए माइनस बी ए ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। ये आपका होता था, केवल एक जगह माइनस यूज होता था, आपको हमने बताया। तो आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। तो हम यहाँ पर क्यूबिक रूट 2 -1 से इसमें आपका इनटू, और क्यूबिक रूट 2 इसमें -1 से इसमें डिवाइड करा देंगे, ठीक है ना। जब हम ये कराएंगे तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ऊपर क्यूबिक रूट 2 -1 ही रहेगा, और नीचे जो रह जाएगा ये आपका हो जाएगा क्यूबिक रूट 2 का क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है ना। और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो कोई लिखने की टेंशन नहीं है। बराबर पे जो चीज़ चल रही थी उसको वैसे ही लेके चलते हैं ताकि कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। ये लिख लिया मैंने, और प्लस बी क्यूबिक रूट 2 लिख लिया, और प्लस सी लिख लिया। नीचे आप देखेंगे तो क्यूबिक रूट 2 से ये क्यूबिक हट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 में 1 गया 1, तो नीचे की वैल्यू तो 1 आ गई, केवल ऊपर लिख लेते हैं। और ऊपर लिखने का तरीका देखेगा मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैसे, 0 क्यूबिक रूट आपका 4 प्लस का ये लिखूंगा क्यूबिक रूट 2 और -1। यहाँ पर मैं लिखूंगा a क्यूबिक रूट 4, ठीक है, प्लस b क्यूबिक रूट 2 और प्लस c। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि क्यूबिक रूट 4 इसमें था ही नहीं, और क्यूबिक रूट 4 वहाँ कंपैरिजन के लिए दे रखा है। तो जब कुछ नहीं होता है तो 0 लगाकर आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0, b की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 1, और c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है ना। आप उठा के फाइंड में रख दीजिए, ए बी सी के निकल आएगा। तो हम रखने की कोशिश करेंगे, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू आपका निकली है यहाँ पर 1, और c की वैल्यू आपकी -1 कट करके 0 आ जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस c 0 हो गया। एक प्रश्न और लेंगे, उसको और जल्दी करके दिखाते हैं और देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा अब मैंने दूसरा सवाल लिया है, दूसरा सवाल अब थोड़ा जल्दी करेंगे। अब आप पहचान लेंगे ये किसका बनेगा आपका स्क्वायर। तो आपका देखेगा यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये आपका इसका स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, और यहाँ पर इस बार माइनस है तो क्यूबिक रूट 2 लिखा, और ज़बरदस्ती में लगा सकते हैं, तो एक फॉर्म बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपको ये समझना होगा कि ये किसका बनता है फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए प्लस बी और लगा दें तो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यानी ऊपर हम क्यूबिक रूट 2 से और +1 से इनटू, और यहाँ पर क्यूबिक रूट 2 +1 से यहाँ डिवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और ये जैसे का तैसा चलते रहेंगे, लास्ट में कंपेयर करने के लिए इसको लिख देंगे, पूरा लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको देखेंगे तो नीचे क्यूबिक रूट 2 +1 बन जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। यानी क्यूबिक रूट 2 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और प्लस यहाँ पर जो देखेंगे 1 का क्यूब करेंगे, और यहाँ पर जो आपका है चाहे तो लिख लीजिएगा ताकि आपको बार बार समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है ये, और आसानी से सब कर पाएँ, ठीक है ना। बस ये सवाल खत्म हो गया यहीं पर। ये स्टेप भी अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेते तो डायरेक्ट ये चीज़ करिए, नीचे वाले को भी अगर आप पढ़ लेते तो नीचे भी समझ जाएगा। क्यूबिक रूट 2 +1 हो गया, और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, और +1 2 और 1 3 हो गया, तो ये हो गया क्यूबिक रूट 2 +1 और 3 दोनों का अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करनी है, और ये है नहीं हमारे पास। तो जब नहीं होगा तो उस चीज़ को हम 0 से लिख करके दिखा सकते हैं ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। अब आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपका बहुत आसानी के संगे उत्तर निकल आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसके बाद हम लोग और लेंगे, और फिर इसके बाद पैटर्न को चेंज करेंगे, ठीक है। a बराबर 0 निकला क्योंकि ये था नहीं, तो यहाँ पर a 0 हो गया,
बी की कंपेयर करिए तो बी यहाँ पर देखेगा क्यूबिक रूट 2 इधर भी, क्यूबिक रूट इधर है, यहाँ पर बाई 3 है तो 1/3 हो गया। और आपका सी देखेंगे अगर आप ये तो सी 1/3 डायरेक्ट निकल रहा है क्योंकि कांस्टेंट है 1/3, ठीक है ना। यहाँ हो गया, रख दीजिए, ए के वैल्यू 0, बी के वैल्यू 1/3 और बी के वैल्यू आपकी सी के वैल्यू भी 1/3, 1/3 यहाँ पे 2/3 आपका उत्तर हो गया। बहुत आसानी से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर पैटर्न को चेंज देखिएगा। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है ताकि आप समझ पाए, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि अगर बार बार आप इतना लिखते रहोगे तो आपके समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में नुकसान करेगा, इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको यही मन में तोड़ लो, ये क्यूबिक रूट 2 का आपका स्क्वायर बनेगा 3 का, ठीक है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो स्क्वायर बाहर निकल आएगा। एक बार हमने आपको पहले या दूसरे पार्ट में आपको बताया था निकालना। ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्यूबिक रूट 3 बन जाएगा और आप 1 अपने ज़बरदस्ती मान सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप मन में सोचेंगे ये जब फॉर्मूला बनता है तो ए माइनस बी ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बनता है, यानी इसका ये और ये माइनस में इंटू और माइनस ही में डिवाइड कराएंगे तो ऊपर बन जाएगा क्यूबिक रूट 3 आपका -1 और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, क्यूबिक रूट 3 का होलअप आपका क्या क्यूब माइनस का 1 का क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म हो गया। ऊपर कंपैरिजन में जो चीज़ चल रही है उसको चलने दीजिए। क्या चल रही थी आपकी ए क्यूबिक रूट आपका 9 और ये हमारे पास है नहीं तो इसको 0 में लिख लेंगे, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अगर आपको पता है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ इलाज नहीं। नीचे देखेंगे तो ये 3 बाहर निकल आएगा, 3 में 1 निकल गया 2। तो अगले स्टेप में आप डायरेक्ट क्यूबिक रूट 3/2 करिए, माइनस का 1 करिए और यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ नहीं अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है, ये आपका 0 क्यूबिक रूट 9, ठीक है ना। और यहाँ पर बाई 2 जो इसमें भी है तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाई 2 जो था ना वो दोनों में कर लिया मैंने, ठीक है ना, क्योंकि अलग होगा ना, बाई 2 बचेगा तो डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे तो ये, और ये फेक है, इसका है नहीं, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं क्योंकि 0 है। कंपेयर कर लेंगे तो ए की वैल्यू 0 और बी के वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 2 आ जाएगी। ये क्यूबिक रूट है, 3 इंटू में नहीं है, क्यूबिक रूट है ये, ठीक है ना, इसके कंपेयर से हट जाएगा, 2 हो जाएगा। और सी के वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। कंपेयर कर लिया, देख लीजिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू आपकी 1/2 और सी की वैल्यू आपकी -1/2। जब आप इसमें रखेंगे तो 0 + 1/2 और -1/2 ये कट जाएंगे और आपका इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0। बहुत आसानी से हो गया। अब मैं पैटर्न बदलने जा रहा हूँ और देखते हैं उनको कैसे करना है। देखिएगा ये सवाल जो आया है इसमें सॉल्व इट लिख दिया है। अगर एक स्पष्ट आंखों से देखा जाए तो ये सवाल लगेगा कि ये कैसे होगा, इसके अलावा क्या √3 की वैल्यू रख के जोड़ के करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये चाहता है कि आप इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हो। तो जब भी कोई रूट में चीज़ मिले, हमने आपको बताया था, तो 2ab बनाने की कोशिश करो। और एक में रूट नहीं लगा होगा, ये भी आपको पता है, पहले पार्ट्स में बताया था। तो अब यहाँ 2 तो है नहीं, तो ज़बरदस्ती हमें 2ab बनाने के लिए इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। मतलब इसमें ज़बरदस्ती 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कराएंगे। तो सीन में क्या क्रिएट होगा कि ये 2 का इंटू हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा और ये वाला 2 से इससे इंटू होकर के 2√3 बना लेगा और नीचे वाले 2 का हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाला पक्की सी बात है होल स्क्वायर को बनाएगा। तो अगर आपको पता हो किसका बनाएगा तो यहाँ पे 2 × a ये मिल गया और b की जगह हम 1 मान लेंगे। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है, सबका मालिक एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें √3 का स्क्वायर 3 मिल रहा है और 1 का स्क्वायर 1 मिल रहा है, क्योंकि इनको स्क्वायर करके जोड़ना होता है तो a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्म करते हैं, तो 3 और 1 4 बनना है। इसका मतलब ये आपको जल्दी जल्दी सोचना है, क्योंकि आने वाले कई सवालों में जब लिखेंगे तो डायरेक्ट सोचेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या, इसको 4 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 × √3 इंटू क्या लिख देंगे 1 और नीचे लिख देंगे 2। तो अब ये देखिएगा किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, किसका, √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, स्क्वायर से निकल गया, तो यहाँ पे √3 + 1 आ गया और नीचे लिखा हुआ है √2। यही आंसर हो गया आपका। लेकिन कुछ बहुत स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर्स, तो वो ऑप्शन में ऐसे ना दे करके इसका एक और अल्टरनेट देते हैं, इसमें √2 से और मल्टीप्लाई करा देते हैं। आपने देखा होगा परिमेयकरण कराना, जिसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो जब हम इसमें इंटू कराएंगे तो रूट का रूट में हो जाता है √6 + √2 और नीचे 2। एग्जाम में एक बार ऐसे भी उत्तर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन और दिखाते हैं उनको कैसे करना। इस सवाल में भी हम पूरा करके आपको दिखा दे रहे हैं
लेकिन अगला वाला बिल्कुल शॉर्ट उठाएंगे क्योंकि टाइम नहीं होता है। पहले हमने देखा कि रूट है 2ab बनाना है, 2 इसके पास है नहीं तो 2 देंगे हम इसको और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि सवाल में कोई फ़र्क ना पड़े। और जब हम ऐसा कराएंगे तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में आपका 2 3 जा 6 और 2 रूट 5। अब इसके पास 2a ये रोल कर रहा है, b नहीं है तो 1 मान लेंगे और नीचे वाला जो 2 है वो ऐसा लिखा रहेगा, ये पूरे में रूट है, ये 2 ऐसा लिखा रहेगा। अगले स्टेप में देखेगा रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 और 1 6 ये मिल रहा है, तो बस काम हो गया। क्या काम हो गया हमारा? रूट 5 का स्क्वायर और आपका ये रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 6 को तोड़ लिया मैंने और 2ab को इसमें तोड़ लिया, 2 इंटू रूट 5 इंटू आपका 1 और नीचे वाला 2 ऐसे के तैसा चलता चला आ रहा है। अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? तो ये अगले स्टेप में हम इसको लिख लेंगे, इतना लिखना नहीं होता, मनी में कर लेना है ना, रूट 5, ताकि आपको समझ में आए तो ही मैं इतना लिख रहा हूँ, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। रूट 5 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर और नीचे वाला 2 मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आ गया रूट 5 प्लस 1 अपॉन ये नीचे वाला रूट 2। अगर आप चाहें तो इसको रूट 2 से इंटू करा लीजिए, वरना अगर यही आंसर है तो इसी को लगा करके उत्तर कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं और दिखाते हैं वो कैसे होगा। देखिएगा अब ये बिल्कुल शॉर्ट उठाएंगे। पहले तो आपको देखना 2ab बनाना है, तो जब हम 2 से इंटू कराएंगे तो ये बन जाएगा 8, मन में सोचा, ठीक है ना। यहाँ पे 2ab बनेगा तो 2 इंटू रूट 7 और 1 मान लेंगे, नीचे वाले बाई रूट 2 को याद रखेंगे, ये शॉर्टकट कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर 8 जब बन जाएगा, मन में सोचिएगा ये 8 बन गया अगर, तो क्या रूट 7 का स्क्वायर करने पे 7 और 1 का स्क्वायर करने पे 1, 7 और 1 8 आ जाता, तो हाँ, तो वही स्क्वायर बनेगा रूट 7 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर, बाहर आ जाएगा रूट 7 प्लस 1 और नीचे जो रूट 2 है वो रूट 2 चलता रहेगा, यही आंसर हो गया। अगर ये ना मिले तो रूट 2 का ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर दिएगा, उत्तर आ गया। कितना शॉर्ट हो गया, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। चलिए अब मैं एक मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसको कैसे करना है, फिर आगे बढ़िएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया, अब आपको लगने में तो बहुत भयंकर लग रहा है, मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन वाकई विश्वास मानिए इसकी दम इतनी नहीं है कि बहुत देर टिक जाए। ये रूट में मिला है तो पक्की सी बात है इसके फैक्टर करने होंगे और फैक्टर करके देखेंगे। ये तो आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये 12 है, 140 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 35 लिखेंगे। 4 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें 2ab बनाना और 4 का 2 निकल आता है, बाकी की टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ माइनस लिखा, यहाँ लिखा। इसी तरीके से हम इसमें भी आपका 4 से फैक्टर बनाएंगे, 4 इंटू 15, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल था। और फिर यहाँ माइनस है, ये लिखा मैंने और इसको लिखा मैंने, 10 को ऐसे ही लिखा और यहाँ पे आपका 4 से आपका 21 का इंटू करा दिया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि 21 इंटू 4। अब आप 4 का देखेंगे अंडर रूट 2 निकल आता है, तो अगले स्टेप में जब हम इसको लिखना चालू करेंगे तो आपका ये लिखा 12 बन गया और ये लिखा 2 रूट 35, ठीक है ना, 35। और यहाँ माइनस लिखा और यहाँ लिखने के बाद मैंने इसको करा तो ये रूट 8 हो गया और इसको मैंने लिखा 2 रूट 15, ठीक है। और फिर अगले वाले स्टेप में ये लिखा और यहाँ पे लिखा और इसको लिखने गए तो यहाँ लिखा 10 और ये लिखा आपका 2 बाहर आ गया, 2 रूट 21, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं आपको पता है, 2ab बनाना होता है, तो मैं आपको ऐसे ही तोड़ के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। इससे अगर हम 2 फैक्टर निकालें तो रूट 7 एक प्राइम नंबर है और रूट 5 एक प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई फैक्टर बनेगा नहीं। क्योंकि आपने रूट a इंटू रूट b अगर पढ़ा होगा तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर अलग करके दिखा दिया। और 7 का स्क्वायर 7 और 5 का स्क्वायर 5, तो रूट 5 का 7 का 7 और रूट 5 का 5, 7 × 10 और 2 12 हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म कर लेगा, तो ये किसका बनेगा। और यहाँ पर ये देखिएगा ऐसे, ये रूट 5 और इंटू रूट 3, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, और यहाँ पर रूट 7 और यहाँ पर रूट 3 का बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखेंगे, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम पीछे भी करके बता चुके छोटा वाला, तो अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका ये रूट 7 और रूट 5 का माइनस में होल अप स्क्वायर, और रूट हटा देंगे तो बाहर निकल आएगा। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, ये किसका होल अप स्क्वायर बनेगा, ये आपका बनेगा रूट 7 माइनस रूट 5 का होल अप स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा, माइनस लगा है ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि माइनस लगा है तो अंदर एंट्री करेगा वो। ये बनेगा आपका रूट में रूट 5 माइनस रूट 3 का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखिए होल अप स्क्वायर। और ये जो आपका बनेगा अगला वाला माइनस का जब उसमें प्रयोग किया गया है तो आप देखिएगा, इसको भी बंद करके लिख लेंगे आपका
रूट आपका 7 और प्लस रूट 3 का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका देख लिया, ठीक है ना। अब स्क्वायर से रूट सब में हट जाएगा, स्क्वायर से अगर हम देखेंगे तो ये सब में हट जाएगा, तो और आप देखेंगे तो अब नीचे जो बच जाएगा कोरा कोरा वो बच जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या बचेगा, देखिएगा मैं यहाँ इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बचेगा यहाँ पर आपका 1/रूट आपका 7 माइनस रूट का 5, ठीक है ना, और यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ पर आएगा आपका ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 1/रूट का 5 माइनस का 1/ यहाँ पर रूट 3, ठीक है ना, ये मैंने बंद कर दिया, फिर माइनस लगाया और फिर मैंने लिखा रूट का आपका 1/ में 7 प्लस रूट का 3, ठीक है ना, ये लिख दिया, ठीक है ना। अगर अब हम इसका कॉन्जुगेट करें तो ये रूट 7 प्लस 5 का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस रूट का 5/2, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रूट 7 का 7 माइनस रूट 5 का 5, 7 में से 5 गया 2 बचेगा। फिर यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे सिमिलरली यहाँ पर भी रूट 5 आपका प्लस रूट 3 कॉन्जुगेट और 5 में से 3 गया 2, a² माइनस b² से, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका रूट 7 प्लस रूट 3 का माइनस रूट 3 और बटे का 2। माइनस की एंट्री आप करा देंगे अगर हम, तो माइनस की एंट्री करा देंगे तो यहाँ पर ये जो बनेगा माइनस की एंट्री के बाद वो ये बनेगा रूट 7 प्लस बाई 2 प्लस रूट 5/2, माइनस की एंट्री कराएंगे तो रूट 5/2 और माइनस का रूट 3/2, ठीक है ना। अब ये एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 7/2 और प्लस का रूट 3/2, ठीक है ना। और अब अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस से प्लस कट गया, इस माइनस से प्लस कट गया और इस माइनस से प्लस कट गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। देखा दोस्तों, कुछ जगहों में मुझे आपको करके बताना पड़ा तो थोड़ा सा कठिन लगा, लेकिन अगर आप शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये चीज़ डायरेक्ट हो सकती है और डायरेक्ट आपका समय बचाया जा सकता है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कैसे हुए और कैसे करने हैं, आप इनको देखिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं, बाय।